योग का मतलब बाबा रामदेव का योग नहीं बता रहा हूं मैं जो हर समय पर चलने वाला योग होता है, जिसे कहा जाता है मनोयोग, वचन योग और काय योग। क्या बोलते हैं? ये 3 योग हमेशा चल रहे हैं। आप हमेशा योगी हो, योग से रहित आपका एक समय भी नहीं होता है। हर समय आपके तीनों योगों में से कोई ना कोई योग चलता रहता है। तो इन योगों के माध्यम से हम क्या करते हैं? उन वरगणाओं को ग्रहण करते हैं। तो जब हमारे अंदर ग्रहण करने की दर ज़्यादा होती है ना, छोड़ते हम कम हैं, तो हम धीरे धीरे बचपन से युवा होते चले जाते हैं। ठीक है? और फिर युवा होने की एक सीमा के बाद में फिर क्या होता है? हाँ, ग्रहण करने की दर थोड़ी कम होती जाती है और विसर्जित की दर जो है थोड़ी बढ़ती चली जाती है। फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आने लग जाता है। अब तो आपको प्रक्रिया पता पड़ गई। अब तो आप रोक सकते हो अपने बुढ़ापे को। नहीं रोक सकते। कैसे रोकोगे? जो ग्रहण करना है वह भी पुद्गलों की वर्गणाएं हैं, जो विसर्जित हो रही हैं, व्यय हो रही हैं, वह भी पुद्गलों की वर्गणाएं हैं, हमारे योगों के माध्यम से हो रही हैं। अब हम कैसे उन योगों के माध्यम से ऐसा करें कि बुढ़ापा ना आए? क्या सुन रहे हो? सब लोग चाह रहे हो? चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो बुढ़ापा ना आए? चाह तो सब रहे, लेकिन कहने में शर्म आ रही महाराज ऐसे ही है ना? देखो प्रेमचंद जी को स्टंट डल गए, हंस रहे हैं फिर भी। हाँ, नया दिल करवा के आए। देखो ये भी एक नया दिल ये भी एक जीने का नया अंदाज है। चाहते तो हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? जो योग हैं हमारे, उन योगों को जैसा हम बचपन से युवावस्था तक चलाते हैं, जैसा वो योग की प्रक्रिया चलती है, वैसी फिर युवावस्था से बुढ़ापे की ओर जब हम जाते हैं तो फिर वैसी नहीं चल पाती। अब ये कौन चला रहा है, कैसे चलती है, इसका सिस्टम कहाँ है? कुछ बटन बता दो महाराज, उसको हम दबा दें तो वो जो है ना युवा से बुढ़ापा ना आए। हैं? आपसे कहा था कि बहुत कम चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। क्या सुन रहे हो? हाँ, हम दुनिया को तो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन आप अगर अपनी ओर देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि हमारे कंट्रोल में हमारा शरीर भी नहीं है। हाँ? और हम कितना भी कंट्रोल करना चाहें तो भी उस पर रुकने का, लगाम लगने का कोई भी जो है बात होती नहीं है। योग हमारे चल रहे होते हैं, वो भी अपने अनुसार चलते रहते हैं। कब उनको बढ़ना है, कब कम होना है, ये भी उन योगों की प्रक्रिया में कर्म के माध्यम से सब पहले से ही फीड है। उम्र के अनुसार वे योग उसी रूप में हो जाते हैं। मतलब जैसे हमारा काय योग है ना, शरीर अपने अंदर काय योग के माध्यम से उन वर्गणाओं को ग्रहण करता रहता है और छोड़ता रहता है। अब देखो आपको इसका अंदाज कब पड़ता है? कभी आपने ऐसा महसूस किया, एक टाइम आपके लिए कभी आया हो कि जब आप 10-10 रसगुल्ले खा जाते थे, समझ में आ रहा ना? और मान लो आप 100-100 ग्राम, 250-250 ग्राम रबड़ी भी खा जाते हो, कुछ नहीं होता था, मस्त रहते थे। हैं? कभी ऐसा टाइम था आपके? कभी तो रहा होगा, बचपन से तो बीमार नहीं हो कभी ऐसा टाइम था ना? 10 से मतलब चलो 5 भी सही, 4 भी सही, खा लेते थे, कुछ नहीं होता था, है ना? और खाने के बाद अच्छा लगता था, जैसे ताकत आ गई हो, हैं? और फिर 2 दिन बाद फिर वही, 3 दिन बाद फिर वही, 4 दिन बाद फिर वही, 5 दिन बाद फिर वही, 6 दिन बाद फिर वही, 7 दिन बाद फिर वही, 8 दिन बाद फिर वही, 9 दिन बाद फिर वही, 10 दिन बाद फिर वही, 11 दिन बाद फिर वही, 12 दिन बाद फिर वही, 13 दिन बाद फिर वही, 14 दिन बाद फिर वही, 15 दिन बाद फिर वही, 16 दिन बाद फिर वही, 17 दिन बाद फिर वही, 18 दिन बाद फिर वही, 19 दिन बाद फिर वही, 20 दिन बाद फिर वही, 21 दिन बाद फिर वही, 22 दिन बाद फिर वही, 23 दिन बाद फिर वही, 24 दिन बाद फिर वही, 25 दिन बाद फिर वही, 26 दिन बाद फिर वही, 27 दिन बाद फिर वही, 28 दिन बाद फिर वही, 29 दिन बाद फिर वही, 30 दिन बाद फिर वही, 31 दिन बाद फिर वही, 32 दिन बाद फिर वही, 33 दिन बाद फिर वही, 34 दिन बाद फिर वही, 35 दिन बाद फिर वही, 36 दिन बाद फिर वही,
कोई ने अगर कहा 100 ग्राम रबड़ी खा लो, 200 ग्राम भी खा जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा टाइम था कि नहीं है? आधा किलो दूध पी जाओ, 1 किलो पी जाओ, मावा खा जाओ 100-200 ग्राम है, सब खा जाओ और सब पच जाए, ऐसा टाइम था? आपने कभी उस समय पर कोई अपने शरीर से कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी कि मेरे योग बढ़ जाएं और मेरे लिए जो कुछ भी है वो ग्रहण करने में आ जाए और विसर्जित कम हो? सब अपने आप था, है ना? समय था, उस समय पर आपके भीतर योग इस तरह के थे, काय योग जिसको बोलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए वरगड़ाओं को ग्रहण करता है ना? ये बहुत बड़ी साइंस पढ़ा रहा हूँ आपको, हाँ? जो जैन साइंस, शरीर विज्ञान, समझ में आ रहा है ना? उसके बारे में जो नहीं जानती दुनिया कि देखो ये क्यों होता रहता है। तो उस समय हमारे योग इतने मतलब पोटेंशियल होते हैं कि उसके माध्यम से हमारे शरीर में जो वरगड़ाएं आती हैं वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि शरीर को और ताकत देती हैं, पुष्ट करती हैं। और उसी के साथ में उन वरगड़ाओं के सहायक अगर हम कोई भी भोजन करते हैं, कोई भी चीज़ें ग्रहण कर लेते थे, तो उस समय पर क्या होता था, हाँ, वो सब उसके लिए सहायक बन जाती थी, है ना? उन सब के माध्यम से और शक्ति मिल जाती थी, मिलती थी, अभी भी मिल रही है। अब क्या हो गया, एक टाइम आने लग जाता है, समझ में आ रहा है ना? जब आपको लगने लगता हो क्या कि अब जो है हमारा डाइजेशन गड़बड़ होने लगा है, अब पहले जैसी मेरे अंदर क्षमता नहीं रही है, ऐसा जब से आपको लगने लग जाए, क्या सुन रहे हो? अभी लगने लगा कि नहीं लगा है? अभी नहीं लग रहा महाराज, अभी तो सब यंग हैं। चूस के रख देते हो ना? जब ये लगने लग जाए तो क्या समझना, अब हमारे काय योग की शक्ति कम हो रही है, जिसके माध्यम से जो पुद्गल वरगड़ाएं हमें ग्रहण करनी चाहिए वो कम ग्रहण हो रही हैं और विसर्जित। उत्पाद व्यय तो चलेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी जो उत्पाद के साथ में होती थी, वो उत्पाद होता था, है ना? वो पहले तो उत्पाद की दर ज़्यादा रहती है, बचपन से युवावस्था तक अच्छा उत्पाद होता है, व्यय कम होता है ना? और फिर युवावस्था से जब बुढ़ापे की ओर जाने लग जाता है तो फिर व्यय ज़्यादा दिखता है, उत्पाद कम होता है। और अगर आप कहीं अपने मन के अनुसार थोड़ी सी अगर कहीं जबरदस्ती की है अपने शरीर से, तो फिर क्या होगा कि नहीं, हम तो पहले भी 200 ग्राम रबड़ी खाते थे, अब भी 200 ग्राम खाऊंगा, 50 ग्राम से काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा, मैं पहले भी 1 किलो दूध पीते था, अभी भी 1 किलो ही दूध पीऊँगा, कम नहीं पीऊँगा। तो क्या होगा, आपका जो भी है, जो अभी उत्पाद और व्यय में, समझ में आ रहा है ना, जो उत्पाद की दर है वो घट रही है, और आप चाहते हो कि उत्पाद की दर बढ़े और व्यय की दर कम रहे। इसलिए आपके दिमाग में क्या रहता है कि खाने से उत्पाद की दर जो है बढ़ेगी और व्यय कम होगा। सुन रहे हो? लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, जब आपके योग कमजोर होने लग जाते हैं उम्र के हिसाब से, तो अपने आप आपके उत्पाद की दर भी कम होती है और व्यय की दर बढ़ने लग जाती है। उस समय पर आपको क्या करना, अपने विवेक से अपने भोजन के अनुपात को नापना कि हमको कितना करना। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले हम जो करते आए वही करेंगे। क्या सुन रहे हो चाय पीने वालों? अभी तो चाय के ही 100 कितने बड़े हैं। अच्छा एक बात पूछे, अब तो आप उत्पाद व्यय सीख ही रहे हो। चाय पीने से क्या होता है, उत्पाद अच्छा होता है कि व्यय ज्यादा होता है, कि व्यय अच्छा होता है? क्या सुन रहे हैं? चाय का काम क्या है, भूख बढ़ाना कि भूख मारना?
मालूम है? और जब भूख मरेगी तो क्या होगा? जो भोजन आप लोगे वो सब डाइजेस्ट होगा कि अनडाइजेस्ट होगा वो? हाँ? जो आपकी भूख थी वो अगर उतनी बराबर नहीं है और आप उतना ही लिए जा रहे हो तो क्या होगा? आपने भूख मार ली, भूख से ही तो सब कुछ पचता था, भूख से ही तो सब कुछ ताकत पूरे शरीर में बंटती थी, और वही चीज आपने जो है अपने ऊपर क्या कर लिया? उसी को हमने मार दिया। माने जो अग्नि हमें पचाने का काम करती थी भोजन को, उसी अग्नि को हमने बुझा दिया। तो अब क्या हुआ? इच्छा बनी हुई है, खा रहे हैं, लेकिन अब वह पच नहीं रहा है। क्यों नहीं पच रहा है? क्योंकि आपने चाय पी पी करके उस भूख को मार डाला, अग्नि समाप्त कर ली। और क्या हो गया? जब अग्नि समाप्त हो गई तो उत्पाद की दर बढ़ेगी कि व्यय की दर बढ़ेगी? अब जो आप अपने शरीर में डालोगे वो व्यय होगा, उत्पाद के लिए काम नहीं करेगा। वो होगा हर समय उत्पाद व्यय, लेकिन उसकी जो दर है वो क्या हो गई? घट गई। तो चाय आपके लिए फायदेमंद रही कि नुकसानदायक रही? क्यों बोलो तो? फंस गए? पहले तो कहते हो हमें विज्ञान पढ़ाओ, फिर जब साइंस पढ़ाते हैं तो फिर आप उसमें फंस जाते, तो फिर बोल नहीं पाते हो। अब क्या हो गया? चाय आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? फिर भी क्यों पीना? मन नहीं मानता महाराज। नहीं पीते हैं तो सिर दर्द करता है, पेट दर्द होने लग जाता है, पूरे शरीर में आलस आने लग जाता है। अब वो क्यों आने लगा आलस मालूम है? चाय पी पी करके जो उसके अंदर निकोटीन होता है वो हमने अपने ब्लड में जमा करवा लिया, है ना? वो हमारे ब्लड में जमा होने लगा, हमारे शरीर के जो अंदर जो अवयव होते हैं उनमें जमा होने लगा। हाँ? अब जब कोई भी विकार वाली चीज एक बार अगर अपना घर बना लेती है तो फिर वही चीज मांग अपनी बढ़ाती, हमें वही चीज दो, हमें वही चीज दो, हमें वही चीज दो। तो विकार से फिर विकार बढ़ने लग जाता है। वो क्या मांग करता है विकार? हाँ, कल तक तो मिल रहा था, आज क्यों नहीं मिला? नहीं मिला, तो वही विकार फिर आपको बेचैन करने लग जाता है जो हमने जमा कर रखा है। मतलब जैसे गंदगी के ऊपर गंदगी अपने आप इकट्ठी होती चली जाती है और गंदगी बढ़ती चली जाती है, होता है कि नहीं? अगर हम उस चीज़ को साफ रखेंगे तो वो चीज़ साफ ही रहेगी और साफ वाली परिगणाओं को ग्रहण करेगी। और जब उसके ऊपर गंदगी इकट्ठी होने लगी तो अपने आप गंदी गंदी चीज़ें उसके ऊपर इकट्ठी होने लगेंगी। जहाँ जंग लगती है लोहे पे, देखना जंग लगती चली जाएगी, है ना? और जहाँ नहीं लगती है तो वह बिल्कुल साफ बना रहेगा। तो एक बार अगर हमने ऐसी प्रोसेस शुरू कर दी कि जिससे हमारे शरीर में जंग लगने लगी, निकोटीन जमा होने लगी, और फिर वही निकोटीन रोजाना जब नहीं मिलती है उतनी अमाउंट में, तो फिर वही शरीर में हमें दिक्कत देती है, फिर हमें वो निकोटीन ही परेशान करती है, और पहुंचाओ। तो जब आपने पहुंचा दी जितनी शरीर के लिए और पहुंच गई तो उसकी थोड़ी सी शांति हो जाएगी, और नहीं पहुंचाओगे तो फिर आपको लगेगा कि ये हमें बेचैनी हो रही है। तो अब क्या करोगे आप? चाय पिएंगे, निकोटीन पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें अपने आप को बेचैन नहीं करना है ना? अब उसका एक तरीका क्या हो सकता है कि हम उस चीज को साफ करें कि नहीं करें। अगर हमारे ज्ञान में आ जाए कि ये गंदगी जमा हो रही है हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में, तो अब हम उसको प्योरीफाई करें कि नहीं करें? कई लोग तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उससे भी क्या होता है? सब यही होता है। एक दिन तंबाकू नहीं खाएं, पाउच नहीं खाएं, मुंह में नहीं रखें, चक्कर आने लगते हैं, पेट साफ नहीं होता है, लड़खड़ाने लग जाते हैं। क्या होता है? ये तो समझो कि ये हमने अपने अंदर क्या डिपॉजिट कर रहे हैं हम? गंदगी। और वह गंदगी गंदगी कोई मांग रही है और गंदगी कोई इकट्ठा करेगी। समझ में आ रहा है? और जिस दिन ये इतनी बढ़ जाए कि पूरा शरीर आपका गंदा पड़ जाए, उसी दिन ये आपको बिल्कुल ढेर कर देगी। हाँ, उसी दिन आपको मिट्टी में मिला देगी बस।
क्या समझ में आया? अगर समझ में आ जाए तो क्या कोशिश करना, उस गंदगी को जो हमने अभी तक अपने शौक में जमा कर लिया है, शौक में भी जमा करते रहते हैं। हाँ, अब उसके घर में गए, हम चाय पी के आए, तो वो जब हमारे घर में आएगी तो हमें भी तो चाय पिलानी पड़ेगी। हाँ, नहीं समझ में आ रहा? नहीं तो कहीं कैसे घर है तुम्हारा, चाय तक नहीं बनती तुम्हारे घर में, हाँ? चाय को भी नहीं पूछती हो तुम, तुम्हारा आज पीनी भी पड़ती है और पिलानी भी पड़ती है। अब रोग कहाँ से लगे, पहले पीने से लगे कि पिलाने से लगे? है? पहले तो अपने आप को रोकना पड़ेगा ना। अब हमने अगर पीने पर रोक लगा ली, कई लोगों को ये भी लोभ रहता है कि अरे किसी के भी घर पे जाओ तो फोकट में कम से कम कोई चीज़ मिल जाती तो यही मिल जाती है, अब किसी घर पे गए वो भी नहीं मिलेगी। नहीं समझ में आ रहा है? कहीं घर पे उठने बैठने गए तो हर समय तैयार चीज़ तो यही है, और उस पर भी अगर हमने नियम ले लिया तो फिर वो भी नहीं मिलेगी। दूध कौन पिलाने वाला है हमें? क्या सुन रहे हो? तो फिर इसलिए भी नहीं छोड़ते लोग, शिकंजी पिला देते हैं। आप तो रख दो, सामने वाला पिए जब ना। पीता ही है, अगर पीने लगे तो अच्छी बात है, शिकंजी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोशिश करो कि जो हमने अपने अंदर अनेक तरह की निकोटीन डिपॉजिट कर रखी है, उसके कारण से जो हमारी बेचैनी बढ़ती है, उसको हम अब शुद्ध करने की कोशिश करें।